हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं घुमावदार मोड़ पर घर्षण की भूमिका के बारे में। घुमावदार मोड़ का क्या होता है, जैसे कि ये आपकी कोई सीधी सड़क है, ये आपकी क्या है, आपकी सीधी सड़क है। और जब आप सीधी सड़क पर चलते हैं तो आपको एक ऐसा घुमावदार मोड़ मिलता है जहां से आप जो भी हो, चाहे वो पैदल हो या फिर साइकिल से हो या बस से हो, कैसे भी हो, तो आप इस घुमावदार मोड़ पे क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो इस घुमावदार मोड़ पर आपकी घर्षण की क्या भूमिका है, वो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये जो आपकी सीधी सड़क है, इस सड़क पे आप बस से जा रहे थे। इस सीधी सड़क पे क्या कर रहे थे, आप बस से जा रहे थे। अब बस कैसे जा रही थी, सीधी सड़क से यहां से स्टार्ट हुई तो एकदम सीधे सीधे यहां से जा रही थी, सीधे सीधे ऊपर की ओर क्या कर रही थी, आपकी जा रही थी। अब न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है किसी दिशा में तो वह उसी दिशा में गतिशील रहेगी, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह उसी दिशा में क्या है, तो वह सदैव क्या रहेगी, रुकी ही रहेगी। तो अब बताइए, जब यह बस क्या है, आपकी गतिशील अवस्था में, बिल्कुल गतिशील अवस्था में, एक ही दिशा में क्या ऐसी है, गतिशील है। कैसी है, एक ही दिशा में गतिशील है। और किस दिशा में गतिशील है, ऊपर की दिशा में क्या है, गतिशील है। तो ऐसे ऐसे क्या बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अब क्या आएगा, आपका मोड़ आएगा। अब क्या आएगा, आपका मोड़ आएगा। अब न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि वस्तु एक ही दिशा में गतिशील है तो वो सदैव उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना करे। तो देखना, जब आप किसी ऐसे बस में बैठे हैं और घुमावदार मोड़ पे मुड़ते हैं, तो ये मान लेते हैं पॉइंट है आपका ए, और ये है आपका पॉइंट बी, और ये है आपका पॉइंट सी, ये मान लेते हैं। अब बस क्या चाहेगी कि वो जिस दिशा में गतिशील है वो उसी दिशा में गतिमान रहे, वो उसी दिशा में गतिमान रहे। अर्थात जो आपकी बस जब यहाँ पहुंचेगी तो उसके बाद वो इसी दिशा में गतिशील रहने का प्रयास करेगी। तो जो आपकी बस है वो कहां जाने का प्रयास करेगी, इस बिंदु पर क्या करेगी, जाने का प्रयास करेगी। किंतु क्या आ गया, हमारा घुमावदार मोड़ आ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा। क्या करना होगा, हमें जो है, हमें क्या होना होगा, मुड़ना होगा। तो जब हम मुड़ते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा, जब कभी भी घुमावदार मोड़ पे हम मुड़ते हैं तो कई बार खिड़की से या डोर से, जो आपका बस का डोर रहे या बस की खिड़की रहे, उससे आपका हाथ क्या हो जाता है, टकरा जाता है। जो आपका शरीर भी है वो बस के अंदर ही है, बस भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, और आप जो आपका शरीर है वो भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। किंतु जब हम उसे ऐसे मोड़ लेते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब बात आती है घर्षण की क्या भूमिका है। देखिए, जो आपकी बस थी वो किस दिशा में आ गया, वो कहां जाना चाहती थी, आपकी वो जाना चाहती थी बिंदु बी पर। वो जैसे बिंदु ए पर पहुंची, वो कहां जाने का प्रयास करेगी, बिंदु बी पर। क्यों, क्योंकि न्यूटन कहते हैं यदि वस्तु जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में जाने का प्रयास करेगी, तो वस्तु भी कहां पहुंचने का प्रयास करेगी, बिंदु बी पर पहुंचने का प्रयास करेगी। अर्थात लेकिन वो पहुंचती कहां है, वो पहुंचती है आपके बिंदु सी पर। वो पहुंचती कहां, आपके बिंदु सी पर पहुंचती है। मतलब कि जो बस की जो गति की दिशा थी, बस जो अपनी गति की दिशा बनाए रखना चाहती है, वो किस बिंदु की ओर बनाए रखना चाहती है, आपके इस बिंदु बी की ओर बनाए रखना चाहती है। ऐसे आगे बढ़ते हो, किंतु हमें इसे इधर ले गए, किस दिशा में ले गए, हमने इसे इसकी विपरीत दिशा में ले गए। अब हम मान लेते हैं एक बार कि आपका घर्षण बल नहीं रहता। यदि आपका घर्षण बल नहीं रहता तो आप इसी दिशा में क्या होते, आगे बढ़ जाते, और आप इस घुमावदार मोड़ पे नहीं मुड़ते। अब कैसे, देखिए, जो आपकी घर्षण बल रहता है, घर्षण बल कहां लगता है, आपकी जो आपकी वस्तु रहती है, जो आपकी वस्तु रहती है, यदि वस्तु की गति की दिशा इस ओर है तो आपके घर्षण बल की दिशा क्या होगी, इस ओर होगी। इस स्थिति में देखिए, जो आपकी बस की गति की दिशा थी वो किस ओर थी, इस ओर थी। वो कहां जाना चाहती थी, इस ओर जाना चाहती थी। किंतु घर्षण बल जो आपकी सड़क पे था, सड़क पे क्या मौजूद था, आपका घर्षण बल। उस घर्षण बल ने जो गति की दिशा थी बस की, उसके विपरीत एक क्या लगाया, बल लगाया। और इस बल को क्या कहेंगे हम, घर्षण बल। और घर्षण बल के कारण ही क्या हो पाई, आप घुमावदार मोड़ पे क्या हो पाए, ऐसे मुड़ पाए। तो ये होती है आपके घर्षण बल की भूमिका, कि यदि घर्षण बल उपस्थित नहीं रहता तो आप घुमावदार मोड़ पर नहीं मुड़ पाते।
अब जरा इसे यदि हम ध्यान से देखें तो जैसे घुमावदार मोड़ आता है उसके बाद जो रहता है आपकी ये सड़क सीधे चलने लगती है, सीधे चलने लगती है। तो यदि देखें तो एक प्रकार से वृत्ताकार मार्ग का यहाँ क्या होता है आपका निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ से देखें तो एक प्रकार से आपका वृत्ताकार मार्ग का निर्माण होता है जिसका हम केंद्र क्या मान लेते हैं आपका ओ मान लेते हैं। अब देखिए जो आपकी घर्षण बल की दिशा है वो किस ओर है आपकी, जो आपकी घर्षण बल की दिशा है वो किस ओर है आपकी, इस वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर है। किसकी ओर है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर है। और आप सभी को मालूम है कि वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है आपका, अभिकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। और जरा यहाँ गौर कीजिए जो आपका घर्षण बल लग रहा है वो भी एक प्रकार से देखे तो आपकी केंद्र की ओर ही लग रहा है, अर्थात घुमावदार मोड़ पे जो आपका अभिकेंद्रीय बल होता है वो किसके बराबर हो जाता है, आपके घर्षण बल के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, आपके घर्षण बल के बराबर हो जाता है। और जो आपका अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका mv²/r। वो क्या होता है mv²/r, अर्थात यदि घुमावदार मोड़ की बात करें तो आपका घर्षण बल कितना हो जाता है, आपका mv²/r हो जाता है। और घुमावदार मोड़ पे जो आपका अभिकेंद्रीय बल होता है वो किसकी भूमिका निभाता है, आपके घर्षण बल की भूमिका निभाता है।